हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंतर्गत क्लॉथिंग टेक्सटाइल से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक होगा रेशों का वर्गीकरण जानेंगे। रेशों का वर्गीकरण पढ़ने के बाद जो विभिन्न प्रकार के रेशे होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत कपड़े बनाने की प्रक्रिया, उसकी परिसज्जा, फिनिशिंग, रंगाई इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे वस्त्र विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक क्या है? वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत रेशों का वर्गीकरण जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वस्त्र विज्ञान को जानेंगे क्या है। तो वस्त्र विज्ञान हमारा क्या है? लैटिन भाषा का हिंदी रूपांतरण शब्द है वस्त्र विज्ञान। कैसा शब्द है यह? लैटिन शब्द का हिंदी रूपांतरण शब्द है। हिंदी रूपांतरण है जिसका तात्पर्य क्या होता है? तो जिसका तात्पर्य होता है कि रेशे से बने हुए कपड़े, रेशे से बने हुए कपड़े। तो सबसे पहले हम जाने कि वस्त्र विज्ञान क्लॉथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत ही हम रेशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो वस्त्र विज्ञान हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में हिंदी रूपांतरण में वस्त्र विज्ञान कहा गया है, जिसका तात्पर्य होता है रेशे से बने हुए कपड़े। अब हम जानेंगे कि जो कपड़े होते हैं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेशे का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या आता है? पहले हम जान लेंगे कि रेशा से क्या मिलता है हमें। पहले इसकी प्रक्रिया को जान लेंगे कपड़ा बनाने की। रेशा आता है पहले, फिर रेशे से धागा हमारा बनता है, धागे से कपड़ा हमें प्राप्त होता है और कपड़े से पहनने योग्य कपड़े प्राप्त होते हैं। पहनने योग्य कपड़े। तो जो हमारा रेशा होता है इन चार प्रक्रियाओं के द्वारा हमें कपड़े के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो रेशा से धागा, पहली जो प्रक्रिया हमारी होती है वो रेशे से धागा बनाया जाता है, जिसे कताई कहते हैं। जब इसकी रेशे की कताई कर देते हैं तो हमें धागे के फॉर्म में मिल जाता है, जिसे स्पिनिंग कहा जाता है। फिर धागे से हम कपड़ा प्राप्त करते हैं, तो जिसे बुनाई कहते हैं। बुनाई के द्वारा ताना बाना के फॉर्म में बुना जाता है, तो उसे वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। फिर जब हमें कपड़ा प्राप्त हो जाता है हम उसको ऐसे तो पहन नहीं लेते हैं, उसको पहनने योग्य बनाया जाता है। तो पहनने योग्य कपड़े को ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड्स कहते हैं। तो आज हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत क्या जाने कि वस्त्र विज्ञान का तात्पर्य क्या होता है कि रेशे से बने हुए जो कपड़े होते हैं वह वस्त्र विज्ञान कहलाता है। वस्त्र विज्ञान में हम सबसे पहले जाने वस्त्र की प्रोसेस है कि हमारा वस्त्र कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें रेशा एक लघु इकाई के रूप में प्राप्त होता है, जिससे हम धागे का निर्माण करते हैं। फिर कपड़ा, फिर पहनने योग्य कपड़ा। रेशा से जो धागा बनता है उस निर्माण प्रक्रिया को कताई कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। फिर धागे से हमारा जो कपड़ा बनता है उसको वीविंग कहते हैं। और फिर कपड़े से जब हमारे कपड़े पहनने योग्य कपड़े बनाए जाते हैं, जिसे हम ग्रे गुड्स या ग्रीस गुड्स के नाम से जानते हैं। अब हम रेशे का वर्गीकरण बताएंगे। रेशे को हमारे दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्रोत के आधार पर और दूसरा लंबाई के आधार पर। फिर रेशों को कई प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो अब हम जानेंगे रेशों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो अब हमारी हेडिंग होगी रेशों का वर्गीकरण। रेशों के वर्गीकरण को दो श्रेणी में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा है लंबाई के आधार पर रेशे,
और दूसरा है स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशों को दो भागों में बांटा गया है। कुछ रेशे हमारे बड़े होते हैं, कुछ रेशे हमारे छोटे होते हैं। तो जो बड़े रेशे होते हैं, दीर्घ रेशे होते हैं, उन्हें फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और जो हमारे छोटे रेशे होते हैं उन्हें स्टेपल बोलते हैं, स्टेपल। अब फिलामेंट और स्टेपल की हम विशेषताओं को जानेंगे। तो जो फिलामेंट के रेशे होते हैं, सबसे पहले तो लंबे रेशे होते हैं, और ये जो स्टेपल हमारा होता है ये लघु रेशा होता है, छोटा रेशा होता है। तो इसमें सबसे पहले विशेषता क्या है कि लंबे रेशे होते हैं। सभी कृत्रिम रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, क्योंकि जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उन रेशों को हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बड़ा कर सकते हैं। कृत्रिम रेशे आते हैं इसके अंतर्गत। थर्ड पॉइंट, रेशम जो है हमारा प्राकृतिक रेशा है, लेकिन वह फिलामेंट के अंदर आता है, रेशम का रेशा। उसके बाद जो इसका मेजरमेंट होता है, मापन, वह मीटर में होता है। इसका मापन किस में किया जाता है? मीटर में किया जाता है। तो ये छोटे छोटे बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर को समझने के लिए। फिर स्टेपल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो ये छोटे रेशे होते हैं। कैसे रेशे होते हैं? छोटे रेशे होते हैं। सभी प्राकृतिक रेशे होते हैं। जितने भी हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, रेशम को छोड़कर सारे स्टेपल के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक रेशे होते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है वह इंच में किया जाता है। इसका मापन इंच में किया जाता है। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। रेशों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। पहला लंबाई के आधार पर, सेकंड स्रोत के आधार पर। फिर स्रोत को हमने नहीं पढ़ा। लंबाई के आधार पर रेशों को दो भागों में बांटा गया है, एक फिलामेंट, दूसरा स्टेपल। फिलामेंट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो जो फिलामेंट के रेशे होते हैं दीर्घ होते हैं, तो लंबे रेशे होते हैं। कृत्रिम जितने भी रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं वो इस फिलामेंट की श्रेणी में आते हैं। रेशम का रेशा जो है प्राकृतिक रेशा होता है, लेकिन वो फिलामेंट की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके रेशे बहुत लंबे होते हैं। इसका जो मापन होता है वो मीटर में होता है। स्टेपल में जो रेशे होते हैं हमारे वो छोटे रेशे होते हैं। सभी प्राकृतिक रेशे जो होते हैं छोटे होते हैं, इसलिए वो स्टेपल की श्रेणी में आते हैं। और स्टेपल का जो मापन किया जाता है वो इंच में किया जाता है। हमारे रेशे 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, इस प्रकार से हमें रेशे प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं। अब हम सेकंड हेडिंग जानेंगे स्रोत के आधार पर। मैंने लंबाई के आधार पर बता दिया आप लोगों को। अब स्रोत के आधार पर जानेंगे रेशों का वर्गीकरण। अब स्रोत के आधार पर स्रोत के आधार पर हमारे जो रेशे होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया हमारा प्राकृतिक, जो हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं। दूसरा कृत्रिम, जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। मानव द्वारा निर्मित जैसे जैसे नायलॉन, रेयान, डेक्रान, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, आयरलॉन, जितने सारे केमिकल के द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं वो कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं, मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशा कहते हैं। तो प्रकृति से प्राप्त रेशे हमें 3 रूपों में प्राप्त होते हैं। पहला है वानस्पतिक, जिसे सेलुलोजिक रेशा बोलते हैं, सेलुलोज रेशा। दूसरा हमारा है प्राणिज, जिसे प्रोटीन रेशा बोलते हैं। और तीसरा है हमारा खनिज। अब हम इसमें वानस्पतिक को देखेंगे। सबसे पहले तो वानस्पतिक रेशे हमें 3 रूपों में प्राप्त होते हैं। कितने रूपों में प्राप्त होते हैं? 3 रूपों में प्राप्त होते हैं। पहला हमें बीज से प्राप्त रेशे होते हैं। कुछ रेशे हमें बीज से प्राप्त होते हैं, कुछ पत्तियों से प्राप्त होते हैं,
और कुछ तने से प्राप्त होते हैं। तो बीज से हमें कपास और सेकंड काकोक, पत्ती से पहला सीसल और दूसरा पिना, जो अनानास की पत्तियों से रेशे का निर्माण किया जाता है, अनानास की पत्ती से, अनानास की पत्ती। अब तना के अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से रेशे होते हैं हमारे। तो तना में जैसे लिनन पढ़ेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जूट, हेम्प, रेमी, अबाका, मनीला, मलिना, ये जो रेशे होते हैं हमारे तने से प्राप्त होते हैं। तो स्रोत के आधार पर हमारे जो होते हैं रेशे होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज, तीसरा है खनिज। प्राणिज और खनिज को हमने अभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ वानस्पतिक रेशों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला बीज, दूसरा पत्ती और तीसरा तना। बीज से हमें कपास प्राप्त होता है और काकोक प्राप्त होता है। पत्ती से हमें सीसल से और पिना, ये पत्ती के अंतर्गत आता है। लिनन हुआ, जूट हुआ, रैम हुआ, अबाका हुआ, मनीला हुआ, मलिना। यहाँ गलती हो गई थी मुझसे, मनीला। ये जो होता है ये तने के रेशे हैं। अब हम सेकेंड स्टेप में जानेंगे कि प्राणिज जगत के रेशे कौन कौन से होते हैं। प्राणिज जगत से रेशे, जिसे प्रोटीन रेशा भी कहते हैं। कौन सा? प्रोटीन युक्त होते हैं, प्रोटीन रेशा। इससे हम दो प्रकार के रेशे प्राप्त करते हैं, ऊन और रेशम। ऊन भी बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेशम, ऊन और रेशम प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आता है खनिज। सब प्राकृतिक जगत के ही स्रोत हैं। खनिज से हम तीन रूपों में रेशा प्राप्त करते हैं। धातु के रूप में प्राप्त करते हैं खनिज से, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस कैसा धातु होता है जिससे अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं, अग्निरोधक कपड़े। तो वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत हमने पढ़ा था वानस्पतिक रेशा पढ़ा था, फिर प्राणिज। वानस्पतिक के अंतर्गत हमने पढ़ा था एक बीज से हमें प्राप्त होता है, दूसरा तना से और तीसरा पत्ती से। फिर प्राणिज जगत के अंतर्गत दो प्रकार से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, एक ऊन, दूसरा रेशम। फिर खनिज के अंतर्गत हमें तीन प्रकार से रेशे प्राप्त होते हैं, सोना, चांदी और एस्बेस्टस। एस्बेस्टस रेशा जो होता है जिससे अग्निरोधक कपड़े बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कृत्रिम रेशे। अब हमारी हेडिंग होगी कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक पूरा हो गया, कृत्रिम रेशा। तो कृत्रिम रेशा में हमारा पहला रेशा है मानव निर्मित रेशा, रेयान।
पहला मानव निर्मित पहला मानव निर्मित रेशा हमारा क्या है? रेयान है, जिसकी खोज किसने की थी? काउंट हिलेरी दी चार्डोनेट। इसकी खोजकर्ता किसने की थी? काउंट हिलेरी चार्डोनेट। इसे ही रेयान का फादर कहा जाता है। तो ये क्या है? रेयान के फादर हैं। इसी प्रकार से फिर रेयान के बाद हमारा नायलॉन आया। नायलॉन के बाद फिर डेक्रान, आरलान, पॉलिस्टर। ये सब जो रेसे होते हैं हमारे, ये सब रासायन युक्त रेसे होते हैं। इनमें केमिकल के थ्रू इसे बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा पहला जो है कृत्रिम मानव कृत्रिम रेशा है, वह पहला मानव निर्मित रेशा जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया वह रेयान होता है, जिसके खोजकर्ता कौन है? काउंट हिलेरी दी चार्डोनेट। इन्हें ही रेयान का फादर कहा जाता है। उसके बाद फिर रसायन युक्त तो बहुत सारे रेसे बनाए गए, नायलॉन, डेक्रान, आरलान, पॉलिस्टर, ऐसे कई सारे रेशों का निर्माण किया गया केमिकल के द्वारा। नायलॉन को जादुई रेशा कहा जाता है क्योंकि इसमें खिंचाव होता है, इलास्टिसिटी की गुण पाया जाता है। जादुई रेशा इसलिए इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने कृत्रिम रेशा को जाना, प्राकृतिक रेशा को जाना। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक एक रेशे के बारे में अब हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।